हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज फिर हम जो है मैथ्स में एक और प्रोफाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स यानी शॉर्टकट लेके आपके सामने हाजिर है। क्या है आज का प्रोफाइल, पहले तो वो बात करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी बच्चे, आज हमें जो देखना है वो ये है कि यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में, और वो क्या कि यदि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका सर्कम सेंटर और मेरे बच्चे उसका ऑर्थो सेंटर हम कैसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आज देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही मजेदार है और बहुत आसान है, आप सबको ध्यान रखना है। और आगे से कभी भी आपको किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए दिया जाए तो पहली कोशिश यही करनी है, चेक कर लेना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं दिया, हमारे मजे लेने के लिए। और यदि हमारे मजे लेने का उनका एम है तो भैया हम न लेने देंगे। क्या करेंगे? जी हाँ, वही सीखते हैं। उसके लिए पहले पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, जी हाँ, वो देखेंगे। मेरे बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन सब इस ट्रायंगल का हमें सर्कम सेंटर में निकालना है, ऑर्थो सेंटर में निकालना है। लेट दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। अब भैया, यदि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें यहां पर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर निकालने का क्या तरीका, कैसे निकालना है वो समझना है। तो उससे पहले हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? जी हां, आखिर सर्कम सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर होता क्या है? जी हां, आप सब तो बहुत समझदार बच्चे हैं, आप सबको पता है कि सर सर्कम सेंटर होता है ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जी हां, यदि आप तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं और वो जहां मिल रहे हैं वो बाइसेक्टर्स हमेशा कॉन्करेंट होंगे, वो जहां मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर एक सर्कल का सेंटर भी है। किस सर्कल का? जिसने ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। जी हां, यदि हम अलग से बात करें कि सर्कम सेंटर की आखिर होता क्या है, तो मेरे बच्चे ये मान लीजिए मेरा ट्रायंगल है और ये मान लीजिए हमारी तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये आपस में इक्वल, ये बाइसेक्टर, ऐसे ही ये आपस में इक्वल और ये परपेंडिकुलर। इसी तरह से ये मेरे बच्चे आपस में इक्वल तीनों, दोनों साइड्स, और ये परपेंडिकुलर। तो तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे उन की बात करें तो वो हमेशा कॉन्करेंट होंगे और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। इसकी एक और खासियत होती है कि जब आप ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल बनाएंगे तो एक्चुअली यहां पर हमारा जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वही सर्कल का सेंटर भी होगा। मतलब ये कि यहां पर यदि हम देखें तो ये सर्कम सेंटर की यदि तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होगी। जी हाँ, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट यानी सर्कम सेंटर। पहले उसकी बात करते हैं। जी हाँ, यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे बच्चे साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो मुझे क्या करना है? इस ए बी के मिड पॉइंट से मुझे एक लाइन बनानी है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर हो। अब बच्चा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब मैं इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाऊंगा तो इस साइड AC के पैरेलल होगी। जी हाँ, आप सब तो बहुत समझदार हैं, ये होगा। जी हाँ, अब मेरे बच्चे आपको एक और चीज पता है। क्या पता है? कि ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के इक्वल भी होती है। तो भैया, हमारी ये जो लाइन हमने बनाया यानी हमने AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है वो AB के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल है। ओके, मतलब ये हुआ कि ये जो हाइपोटेन्यूज को कट करेगा वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे कट करेगा। ओ, ये है बात। तो भैया यहां अब हम देखें तो हमें मिल गया कि ये सिचुएशन पहली वाली। अगला क्या? इस वाली साइड यानी AC का हम क्या बनाए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे बच्चे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो देखिए ये मान लीजिए दोनों इक्वल हैं और यहां पर ये राइट एंगल पर है, फिर इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस AC का मिड पॉइंट है और AC के मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन जो AC के परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली AB के पैरेलल है। ओहो, मतलब ये कि
इन दोनों को देखें तो ये दोनों इन अपनी अपनी साइड्स के मिड पॉइंट है। ये AC का, ये BC का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन ही तो थर्ड के पैरेलल होगी। ओहो, मतलब क्या हुआ, समझ गए आप? कि सर मतलब ये हुआ कि यहां पे जब हम दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, किन दो साइड के, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी थर्ड साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, यानी उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी थर्ड साइड का मिड पॉइंट है, यानी वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थर्ड साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं। ओ मतलब ये कि भैया यहां पर अब हमें समझ में आ गया क्या, कि ये जो पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये एक्चुअली सर्कम सेंटर है इस ट्रायंगल का। पहला ज्ञान हमें मिला कि सर्कम सेंटर जो है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। बच्चे मेरे ऑर्थो सेंटर होता क्या है? आप सबको तो पता है कि सर ऑर्थो सेंटर जो है वो, जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, इसका मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर आपको पता है कि क्या होता है, कि सर ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट होता है। जी हां, यदि मैं वर्टेक्स A से साइड BC पर परपेंडिकुलर डालूं, इसी तरह से वर्टेक्स B से साइड AC पे परपेंडिकुलर डालूं, तो फिर और इसी तरह से वर्टेक्स C से साइड AB पे परपेंडिकुलर डालूं, तो फिर ये तीनों के तीनों जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये एक ही पॉइंट से पास होंगे, और वही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। जी हां, इसका मतलब ये ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर है ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। ऑल्टीट्यूड यानी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो मेरे बच्चे अब जरा यहां गौर से देखिएगा कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मैं यहां पर वर्टेक्स C से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कहां पर? साइड AB पर। तो लीजिए वर्टेक्स C से साइड AB पर ये परपेंडिकुलर बन गया। इसी तरह से वर्टेक्स B से साइड AC पे परपेंडिकुलर डालें, तो लीजिए ये वर्टेक्स C से साइड AB पे परपेंडिकुलर बन गया। ओहो, ये तो दोनों के दोनों दिख रहे हैं। एक साइड जो है, यदि हम वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर डालना चाह रहे हैं, यानी ऑल्टीट्यूड बनाना चाह रहे हैं, तो साइड CA यही ऑल्टीट्यूड है। इसी तरह से B से जब मैं AC पर ऑल्टीट्यूड बना रहा हूं, तो भैया साइड AB यही ऑल्टीट्यूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों ऑल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट है। हाँ, मतलब ये कि भाई जो ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में वही वर्टेक्स है जहां पर ट्रायंगल राइट एंगल है। ओ देखिए कितनी शानदार बात कि अब हमें समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है, यानी जिस वर्टेक्स पर ट्रायंगल राइट एंगल होता है, उस वर्टेक्स को ही ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी जानते हैं। ठीक है? इसी तरह से क्या कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है। यानी एक तरह से एक और चीज देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यदि सर्कम सेंटर है, तो भैया ये तीनों डिस्टेंस, कौन कौन सी तीनों डिस्टेंस बच्चे? एक तो ये वाली डिस्टेंस देखिए, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये सर्कम रेडियस नहीं हो जाएगी। जी हां, आपको तो पता है सर्कम सेंटर यानी सर्कम सर्कल का सेंटर। तो भैया इन तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल, उसका रेडियस नहीं होगा ये। जी हां, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कम रेडियस भी होगी। तो बहुत सारी जानकारी आप राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर कंक्लूड कर पाए। एक और तरीके से मैं चीजों को समझाता हूं आपको। देखिए, आप सबको पता है कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होते हैं, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ये दोनों ही पॉइंट यानी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर होते नहीं होते। देखो आप, तो देखो ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब इसके मेरे बच्चे आप सब जानते हैं कि यदि मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बनाना है इस वाली साइड पे, तो मुझे पता है कि ये तो ऐसे बनेगा, इस साइड को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्लियर है कि इसी ऑल्टीट्यूड पर कहीं ऑर्थो सेंटर होगा, यानी वो ट्रायंगल के बाहर होगा नहीं होगा। इसी तरह से यदि आप देखो, यहां एक सर्कल बना दिया मैंने, इस सर्कल के अंदर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं। अब देखो, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर तो ये है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए सर्कम सेंटर बाहर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बाहर होते हैं, एक्यूट एंगल के केस में अंदर होते हैं। तो राइट एंगल के केस में कहां होंगे? ना बाहर होंगे ना अंदर होंगे, मतलब बाउंड्री पर होंगे। मतलब
हाँ, पेरीमीटर पर होंगे, कहीं ना कहीं ट्रायंगल की किसी ना किसी साइड पर होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो यही तो हो रहा है यहां पर। क्लियर? तो देखिए हमने एक और तरीके से चीजें वेरीफाई कर ली। फाइनली हमारा कंक्लूजन रहा क्या? कंक्लूजन ये है, जो हमने पर्दे की पीछे की कहानी सारी समझी, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? भैया, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल circumcenter will be midpoint of hypotenuse. Orthocenter will be that vertex of triangle at which the triangle is right angle. ये जी हाँ, यही। तो अब आपको समझ में आ गया कि कभी यदि हमसे ट्रायंगल के साइड्स या वर्टिसेस देके सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर पूछा जाए, तो पहली नजर में हमें क्या समझना है, कोशिश करनी है कि कहीं ये ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है। यदि ये हमने पहचान लिया कि ये राइट एंगल है, इसका मतलब कुछ करना नहीं है, वो बस यही जानकारी हमसे चाह रहा है कि क्या वाकई हमें ये पता है, या हम जो है बिल्कुल मजदूरी में लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। अब हम सीधा निकालेंगे। समझ गए? जी हाँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, और क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वो कहता है एक ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टिसेस हम आपको दिए हैं, उसके सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस तो निकल जाएगी यदि सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर मिल गए तो। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। मिलेगा नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। तो फिर अब हम पहले क्या करें? चेक करें कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे? साइड्स के स्लोप निकाल लो, सबसे बढ़िया तरीका है भाई। एक तो डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस लग रहा है ये चेक कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों करें ना, वो लंबा काम है। हम तो सीधा सीधा समझदार लोग हैं, स्लोप देख लेते हैं। शायद दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए, यानी दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर नजर आ जाए, तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यदि मैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी की बात करूं, तो आप सब जानते हैं x1 y1 x2 y2 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बनेगा मेरे बच्चे 8 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 यानी 4/3 होगा। हाँ जी। इसी तरह से यदि मैं आपसे कहूं कि एम ए सी यानी लाइन AC का स्लोप, तो भैया वो भी हमें पता चल जाता है कि निकालो वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये हमें दिखता है -3/4। दोनों का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि भैया लाइन AB, साइड AB और साइड AC परपेंडिकुलर है, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो AB और AC आपस में राइट एंगल पर हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है, यानी वर्टेक्स ए ऑर्थोसेंटर है। ओके, तो 0,0 ऑर्थोसेंटर। सी हमारे पास क्या है मेरे बच्चे? -4,3। और हमारे पास बी क्या है? 6,8। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या हुआ भैया? मिड पॉइंट हुआ सर्कमसेंटर, और वो यहां पर मान लीजिए O है। तो क्या मिल गया मेरे बच्चे? मिड पॉइंट से निकालो 6 माइनस 4/2 यानी 2/2 यानी व्हाट? 8 प्लस 3/2 यानी 11/2। जी हां। अब हमें दिख रहा है इन दोनों का, अब हमारे पास इस पूरे ट्रायंगल का सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर दोनों हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा आपस में, वही हमसे पूछा हुआ है। तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम ज्ञानी लोगों को पता है क्या कि भैया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। हाँ जी। तो साफ साफ दिख रहा है भैया 4 प्लस 121 125/4 का स्क्वायर रूट 5√5/2। ओके, मतलब आंसर सी चेन्नई। जी हां, डायरेक्ट निकाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर दिस गूगले। ओके, बचना है, पोजीशन लेनी है, फिर 6 लगाएंगे। जी हां, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर ए दिस बी दिस सी दिस। अब वो आपसे सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि सर्कमसर्कल की इक्वेशन निकालो। सर्कमसर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो फिर वही मान लीजिए मैं स्लोप निकालता हूं मेरे बच्चे AB साइड का। तो AB साइड का स्लोप क्या दिख रहा है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, ये तो आ गया 1। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया जी। इसी तरह से मेरे बच्चे यदि मैं अब यहां पर BC साइड का स्लोप निकालूं तो y2 माइनस y1
और x2 माइनस x1 ये आ गया -1। भैया इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना दिख रहा है? -1, यानी साफ साफ दिख रहा है ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हैं, यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है भैया। ये हैगी सिचुएशन, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, जी हां, और हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल जो है बी पर राइट एंगल है बिकॉज ऑफ ए बी और बी सी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी ओ। अब हमें समझ में आ गया कि यार हमें तो पता है इस केस में क्या, इस केस में इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होता है वो एक्चुअली ये वाला सर्कल होगा, और इस सर्कल में तो हमें पता है कि जो सेंटर होगा, यानी इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो होगा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। ओहो, मतलब ये कि हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का डायमीटर होगा। ओ, डायमीटर के एंड पॉइंट हैं। सर्कल की इक्वेशन तो डायरेक्ट लिखनी आती है हमें। हाँ जी, अब आप देखो मेरे बच्चे, ए पॉइंट कितना है 7,2, इसी तरह से सी पॉइंट कितना है वो है 0,1। मतलब क्या हुआ कि ये डायमीट्रिक एंड पॉइंट है। सर्कल की इक्वेशन तो डायरेक्ट मिलेगी ही, क्या x1 y1 x2 y2 यदि डायमीट्रिक एंड पॉइंट होते हैं तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। जी हां, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो क्या होगा x माइनस x1 7 इंटू x माइनस x2, जी हां x माइनस 0 प्लस y माइनस y1 विच इज 2 इंटू y माइनस y2 यानी y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओहो, सॉल्व कर दीजिए, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 7x दिख रहा है, जी हां, यहां से माइनस ऑफ 3y प्लस आपके पास 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल की इक्वेशन हो गई। बाउंड्री है जी, बिल्कुल पोजीशन लेके पहले सब चीजें समझी और सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चले जी, अगला क्या है? एक और क्वेश्चन है, क्या? इफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ऑन द साइड बीसी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? थोड़ा सा घुमा रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, जी हाँ, खेल रहा है हमारे साथ। कोई ना, हम भी खेलने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर साइड बीसी पे होता है। अभी अभी तो हमने क्या देखा, सर्कम सेंटर अंदर होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में, बाहर होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में। हमारा आइडिया क्या कहता है, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या कहती है? ये कहती है कि भाई यदि साइड पर सर्कम सेंटर है इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। जी हां, सही पकड़े हैं भैया, ये है। वो कहता है बीसी पर आपका सर्कम सेंटर है, तो लीजिए ये बी, ये सी, तो ये ए, आप सबको पता है। जी हां, अब यदि यहां सर्कम सेंटर है मेरे बच्चे, तो आपको दिख रहा है बीसी हाइपोटेन्यूज है और बीसी हाइपोटेन्यूज है। तो अब क्या पूछ रहा है भाई, साइड्स जो है ना ट्रायंगल की, वो इनमें से किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है? सिंपल पाइथागोरस लग रहा है। क्या? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। पहला ही आंसर झक्कास, बिल्कुल खत्म हो गया जी क्वेश्चन। जी, अगला होमवर्क, ये तो आपको अपने से करना है। जी हाँ, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.